तो आज हमारे गुरुदेव की एक पेंटिंग है जिसको श्याम रानी दीदी ने मैनिफेस्ट किया, मतलब गुरुदेव ने मैनिफेस्ट किया है श्याम रानी दीदी के द्वारा। निकुंज कीर्तन, आप लोगों ने उस पेंटिंग को देखा होगा। वो जो पेंटिंग है निकुंज कीर्तन, जिसमें राधा जी जो है अष्टगोपियों के साथ में बैठी हैं और कृष्ण उनके चरणों में बैठे हैं और बड़ा ही सुंदर निकुंज कीर्तन हो रहा है। तो उसी कीर्तन की, निकुंज कीर्तन की हम व्याख्या सुनेंगे आज और कल 2 दिन। हमारे एक रघुनाथ दास गोस्वामी जो हमारे प्रयोजन आचार्य बोले जाते हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है विलाप कुसुमांजलि। क्या नाम है? विलाप कुसुमांजलि। तो ऐसा भी वैष्णव मत के अनुसार बोला जाता है कि ये उनकी अंतिम रचना थी जब उन्होंने ग्रंथ लिखा था विलाप कुसुमांजलि। और जब वो अपने नित्य लीला में जाने से पहले उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा, तो उस समय उनकी जो मन की दशा है, उस समय उस ग्रंथ को पढ़ने से समझ में आता है थोड़ा सा किंचित मात्र कि हाँ उस समय उनकी मन की दशा कैसी थी। और उस ग्रंथ को उन्होंने जब लिखा है तो बताते हैं कि वो जो ग्रंथ है विलाप कुसुमांजलि, जिसके अंदर वो राधा कुंड के तट पे रह के विलाप कर रहे हैं और अपने विलाप के, जैसे अगर किसी को पुष्प देते हैं तो गुरुदेव बोलते थे ना हृदय रूपी पुष्प देना है, तो उन्होंने वहां पे क्या किया है, विलाप रूपी कुसुम उन्होंने राधा जी के चरणों में अर्पित करे हैं, जिसमें वो अपने देह की तो कहना ही क्या, अपने स्वरूप अभिष्ट में रहते थे। उनका स्वरूप क्या है? रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो है वो रति मंजरी है और कई जगहों पे उनको तुलसी मंजरी भी बोला जाता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब कोई अपने स्वरूप में अविष्ट हो जाता है, तब भगवान को हम 3 स्टेजेस में इस जगत में हमारे को भगवान की स्फूर्ति होती है। सबसे पहला होता है स्मरण, बोलते हैं ना कि श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण। स्मरण से ऊपर माना जाता है स्वप्न, जैसे कभी किसी को स्वप्न में भगवान के दर्शन हो जाए। और उससे भी श्रेष्ठ माना जाता है स्फुरण, जिसमें भगवान की साक्षात स्फूर्ति होती है। लेकिन जो इस प्रकार के जो निज जन है, जो भगवान के निज जन है, इनको ना तो स्मरण से, ना ही स्वप्न से और ना ही स्मरण से, तीनों से भी इनका चित्त जो है शांत नहीं होता। इनको भगवान के राधा रानी की साक्षात सेवा चाहिए होती है। तो राधा रानी की साक्षात सेवा की अभिलाषा में दिन रात ही क्या करते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जी वहां पे बैठ के राधा कुंड पे क्रंदन करते हैं। और ये जो ग्रंथ है विलाप कुसुमांजलि, इसका जो एक एक श्लोक है ये उनकी आरती के मकरंद से भरपूर है। जैसे भगवान के लिए आरती प्रकटित करना, जैसे इस जगत के लोग संसार की वस्तु के लिए आरती करते हैं। और इतना ही नहीं, वहां पे जब वो क्रंदन करते थे तो ऐसा नहीं कि वो केवल उसके लिए क्रंदन करते थे, राधा कृष्ण जी के लिए, यहाँ तक कि क्रंदन करते करते जब उनको स्मरण होता है रूप गोस्वामी जी का, सनातन गोस्वामी पाद जी का, तो उनके जो हृदय की वेदना है और बढ़ जाती है। और हृदय की वेदना और बढ़ने के बाद फिर वो क्या करते हैं, आगे उनका जो विरह है और बढ़ जाता है। मैंने आपको व्हाट्सएप पे कुछ भेजा था, निकालना। तो इस प्रकार से उन्होंने वहां पे राधा कुंड के तट पर बैठ के इस ग्रंथ की रचना करी है, जिसका नाम है विलाप कुसुमांजलि। अब इनमें सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया अपने गुरुदेव को। उनके गुरुदेव कौन? अपने गुरुदेव सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया रूप गोस्वामी जी को। किस भाव में? रूप मंजरी के उसमें। इस श्लोक को गुरुदेव प्राय बोला करते थे, त्वम रूप मंजरी प्रतीता पूरे अस्मिन। ये पहला श्लोक है विलाप कुसुमांजलि का, इसमें हम नहीं जाएंगे, जिसके अंदर उन्होंने रूप मंजरी को प्रणाम किया है और बड़े हास्य तरीके से प्रणाम किया है। अरे रूप मंजरी, आप तो पूरे ब्रज के अंदर एक सती की माने रूप में मानी जाती हो, और पुरुषम वदमस्य ना पश्येदिति, और तो आप तो कभी किसी पुरुष को देखती भी नहीं हो, तो आज ऐसे कैसे हो गया कि आपके जो अधर है, आपके अधर के ऊपर घाव कैसे हो गया? क्या शुक पुंगवेन, क्या कोई शुक पक्षी आपके अधरों को काट के चला गया है? अब इस प्रकार से वो क्या कर रहे हैं, वहां पे अपने गुरु रूप मंजरी को प्रणाम कर रहे हैं। ये प्रणाम करने का हमारा अधिकार नहीं है, उनका अधिकार है। किस रूप में उन्होंने रूप मंजरी को प्रणाम किया है। फिर उसके बाद सेकंड श्लोक में वो क्या करते हैं, दूसरे श्लोक में वो प्रणाम करते हैं राधा रानी को। और राधा रानी को भी वो कैसे प्रणाम करते हैं, ऐसे ही हास्य पद से प्रणाम करते हैं, बोल के स्थल कमलिनी। कमल कहाँ पे उगता है? कमल हमेशा जल में रहता है, लेकिन उन्होंने वहां पे स्थल कमलिनी क्यों बोला, स्थल कमल क्यों बोला? राधा जी को स्थल कमल इसलिए बोले कि अगर कमल जल से बिछड़ जाए और स्थल पे आ जाए, और उस समय जो कमल की शोभा है, कमल की शोभा क्या होगी, परास्त होने लग जाएगी, क्योंकि वो जल में ही खिलता है। तो राधा रानी, आप तो किसके साथ खिलती हो? हमेशा श्याम सुंदर के साथ ही आप हमेशा अच्छी रहती हो, उनके वियोग में आप हमेशा क्रंदन करती रहती हो। तो वहां पे स्थल कमलिनी बोल के राधा जी को वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण की और उनकी भाव को जगा रहे हैं कि आप चलो और यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो, कृष्ण के पास जाके कृष्ण के साथ आप रास विलास आदि करो। तो इसी प्रकार से, इसी क्रम के अंदर जब विलाप कुसुमांजलि की तीसरे श्लोक में पहुंचते हैं, तो वहां पे उन्होंने उस श्लोक को बोला जो श्लोक इन्होंने नहीं लिखा, जो श्लोक रूप मंजरी इनके लिए बोल रही हैं, क्योंकि वो उनकी गुरु हो गई। तो कभी कभी गुरु क्या करते हैं, शिष्य को बहुत आशीर्वाद देते हैं। जैसे भागवतम
चैतन्य चरितामृत है। चैतन्य चरितामृत के सारे श्लोक किसने लिखे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बीच बीच में कुछ ऐसे श्लोक भी लिख दिए जो उनके नहीं थे, रूप गोस्वामी जी के थे, जैसे अनर्पित चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलौ। क्यों? क्योंकि वहां पे रूप गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अगर कोई बड़ा व्यक्ति आशीर्वाद देगा और उसका श्लोक ग्रंथ में आ जाएगा तो क्या होगा? ग्रंथ पढ़ने वालों को सबका लाभ होगा। तो उसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, जब विलाप कुसुमांजलि के तीसरे श्लोक पे पहुंचते हैं, जिसके ऊपर ये पेंटिंग बनी है, निकुंज पेंटिंग, जिसकी अभी हम आगे व्याख्या करेंगे, तो ये श्लोक रूप गोस्वामी जी ने बोला है, जिसके अंदर रूप गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं किसको? रति मंजरी रघुनाथ दास गोस्वामी जी को, कि किस प्रकार से आप राधा जी की सेवा में बड़े ही दक्ष हो, जो इस पेंटिंग के माध्यम से हम अभी जानेंगे। तो अभी हम पहले भूमिका समझ रहे हैं कि ये ग्रंथ क्या है, विलाप कुसुमांजलि। जैसे भागवतम, अगर हम करताल बजाते हैं, जब हम करताल बजाते हैं, करताल को बजाने के बाद जो उसकी ध्वनि होती है, उसकी ध्वनि के आगे कुछ वाइब्रेशंस होती है ना। अब वो वाइब्रेशंस जो होती है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा, जिसके कर्ण इंद्रियां प्रबल होगी, वो उतनी वाइब्रेशन ज्यादा सुन पाएगा, जिसकी कम होगी वो कम सुन पाएगा। लेकिन उसकी वाइब्रेशन बहुत देर तक चलती है। लेकिन कौन सुन पाता है? जो जितना सूक्ष्म ध्वनि को सुनने के लिए सक्षम है। उसी प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम से ही विलाप कुसुमांजलि निकला है, उससे अलग नहीं है। ये उसी की ही वाइब्रेशंस हैं, जिसको कौन सुन पाए? रघुनाथ दास गोस्वामी सुन पाए, और हम सब लोग नहीं सुन पाए, तो उन्होंने उसको फिर आगे मैनिफेस्ट किया। तो यहाँ पे आज थोड़ा सा हम रघुनाथ दास गोस्वामी जी के विषय में श्रवण करके, जब उन्होंने उस ग्रंथ को लिखा उस समय उनकी मन की दशा कैसी थी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जिसके अंदर राधा कृष्ण वियोगे छाड़ीला सकल भोगे शुक रुक अन्न मात्र सार। राधा कृष्ण के वियोग में जब वो वहां पे बैठे हैं राधा कुंड के तट पे, उन्होंने सारे भोग को छोड़ चुके हैं, केवल सूखा भोजन खा के अपने जीवन को निर्वाह करते थे। गौरांगे वियोगे अन्न छाड़ी दीला आगे। और जब उनको पता चला कि श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु की लीला इस जगत से चली गई है, फिर उन्होंने क्या किया? महाप्रभु के विरह में आके जो सूखा अन्न खाते थे, उस अन्न को भी उन्होंने त्याग दिया। और अब जब आगे उनको पता चलता है, सनातेर अदर्शने ताहा छाड़ी सही दिने। अब जब उनको पता चला कि अब सनातन गोस्वामी जी चले गए हैं, महाप्रभु के जाने के बाद उन्होंने क्या किया? अन्न का त्याग दिया, फल गव्य करीला आहार, केवल फल पे रहते थे। और जब पता चला कि अब सनातन गोस्वामी जी भी चले गए हैं, तो सनातन गोस्वामी बाजी के जाने के बाद उन्होंने क्या किया? केवल करे जलपान, फल भी त्याग दिया और फिर केवल जलपान पे ही रहते थे। रूपेर विछोदे जब जल छाड़ी दिला जबे। और जब पता चला कि सनातन गोस्वामी जी के बाद जब रूप गोस्वामी जी चले गए, तो अभी तो जल पे रहते थे, और रूप गोस्वामी जी के जाने के बाद इनका विरह इतना प्रबल हो जाता है, राधा कृष्ण बाली राखे प्राण। अब उनके प्राण केवल कौन रखते हैं? केवल राधा और कृष्ण के नाम से ही अपने प्राणों की उन्होंने रक्षा करी। तो इस प्रकार से उनका जो विलाप है वही इस ग्रंथ के रूप में मैनिफेस्ट हुआ है, जिसको अभी हम आगे श्रवण करेंगे। तो इसकी भूमिका रचते हैं इस कीर्तन की। ये जो निकुंज कीर्तन है, आज बड़ी ही शुभ तिथि है। आज के दिन ही भगवान का रास आरंभ हुआ था, और हम उसी रासस्थली के निकट में ही हैं, यहीं पे ही भगवान का जो रास हुआ था। तो वहां पे जब भगवान का रास आरंभ होगा, तो भगवान की जैसी रासलीला आरंभ हुई, तो सुखदेव गोस्वामी जी ने, अब ये रास किसने किया था, कोई बता सकता है? कृष्ण ने या राधा जी ने? चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। ये श्लोक मैंने गुरुदेव से सुना था 2010 में। गुरुदेव तब दिल्ली में थे, अस्वस्थ थे, राधाष्टमी के उपलक्ष्य में। तब इस श्लोक का अर्थ कुछ समझ में नहीं आया था, बस ये याद है कि सुना हुआ था, और आज समझ में आता है कि जब रास आरंभ होगा, तो रास के आरंभ में क्या किया? कृष्ण ने और गोपियों ने, दोनों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। किसके पास? इस प्रेम के पास। कृष्णेर नचाए प्रेम, इस प्रेम ने ही कृष्ण को नचाया। कृष्णेर नचाए प्रेम, भक्तेर नचाए प्रेम, तीनों नाचे एक ठानी। ये प्रेम ने ही क्या किया? कृष्ण को नचाया, और इसी प्रेम ने क्या किया? राधा जी को भी नचाया। इसी प्रेम ने ही गोपियों को नचाया, और ये प्रेम दोनों को नचाने के बाद क्या करता है? खुद भी नाचना शुरू कर देता है। तो ये जो वृंदावन जो प्रेम का राज्य है, और प्रेम के राज्य के अंदर जो भगवान की जो सबसे ऊंची लीला है, रास लीला, जिसका आगे निकुंज कीर्तन इसका ही एक हिस्सा है। तो जब भगवान ने आज के दिन क्या देखा? पूर्णिमा का चंद्रमा है। जब भगवान ने पूर्णिमा के चंद्रमा को देखा, तो पूर्णिमा का चंद्रमा कैसा है? अगर आप देखोगे, पूर्णिमा के समय जो चंद्रमा है वो क्या कर रहा था? अपने जो तारों के जो स्वामी है, सारे तारों के स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा की जो बिलवट कौन हो गई? पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। तो चंद्रमा ने क्या किया? जब भगवान कृष्ण ने आज चंद्रमा को देखा, तो चंद्रमा को देखने के साथ साथ क्या देखा कि चंद्रमा क्या कर रहा है? चंद्रमा अपने हाथों से, जैसे किसी की वधू बहुत दूर गई हो और कई समय के बाद आए, तो वो क्या करता है? उसके स्वागत के लिए क्या करता है? उसका श्रृंगार करता है। तो उसी प्रकार से आज कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण श्रृंगार कर रहे हैं, सॉरी, चंद्रमा क्या कर रहा है? चंद्रमा पूर्व दिशा का श्रृंगार कर रहा है। तो जैसे ही उन्होंने ये देखा कि चंद्रमा जो है पूर्व दिशा का श्रृंगार कर रहा है, और अपने हाथों में कुमकुम लेके, माने उसको लाल
रंग से उसके चेहरे पे कुमकुम लगा रहा है। तो इसको देखने के साथ साथ ही आरंभ करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, भगवान अपि तरात्रि शरद उत्फुल मल्लिका मनश्चक्रे भगवान अपि तरात्रि शरद उत्फुल मल्लिका बिंतुम मनश्चक्रे योग मायम उपाश्रिता। अब यहाँ पे जब भगवान ने जब उस चंद्रमा को देखा तो उस चंद्रमा के साथ में उनके हृदय के अंदर एक स्पृहा जाग गई। क्या स्पृहा जाग गई? उनके मन में एक इच्छा जाग गई कि अब मैं क्या करूंगा, भगवान अपि तरात्रि, तरात्रि का मतलब है बहुवचन, ये सारी रात्रियां। अब यहाँ पे बहुवचन क्यों? तो एक रात्रि है। तो बताया कि इतनी सारी रात्रियों से गोपियां क्या कर रही थी, मेरे इंतजार में बैठी थी कि कब वो समय आएगा। क्योंकि अब जब भगवान का रास हुआ है तो भगवान ने रास किया था 8 साल की उम्र में, उससे 1 साल पहले 7 साल की उम्र में भगवान ने गिरिराज जी को उठाया था। तब उन्होंने रास की भूमिका रचनी थी। गिरिराज जी को उठा के उन्होंने दिखाना था कि देखो कैसे मैं एक वीर्यवान हूं और कैसे मैं रास कर सकता हूं। अब जब भगवान 8 साल के हुए तो गोपियां जो है इतनी रात्रि निकल गई, वो इस इंतजार में बैठी थी कि कब हम कृष्ण के साथ रास करेंगी। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान अपि तरात्रि शरद उत्फुल मल्लिका, कि आज जब ये रात्रि का समय आया तो भगवान ने क्या किया, उनके मन में स्पृहा जागती है। अब यहाँ पे अर्थ हुआ कि जब भगवान के मन में स्पृहा जागी तो ये जो यहाँ पे शब्द है भगवान अपि, तो वो भगवान होते हुए भी, वो तो भगवान है, लेकिन वो भगवान होते हुए भी उनके मन में भी रास की इच्छा जाग गई। इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है मनश्चक्रे, कि भगवान के मन में इच्छा जागी, तो इसका अर्थ संस्कृत के अनुसार आत्मन पद पद, एक ही संस्कृत में पद होता है जिसमें जब फल का जो कर्म करने वाला व्यक्ति ही जब भोक्ता बन जाता है फल का। भगवान गीता में क्या कहते हैं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, यहाँ पे उल्टा है कि जो भगवान करने जा रहे हैं उसके फल के भोक्ता भी वो स्वयं है। अभी भगवान अपि, भगवान के मन में भी इच्छा जाग गई कि हाँ मुझे इस रात्रि में क्या करना है, गोपियों के साथ रास करना है। तो यहाँ पे ये इच्छा जागने पर भी भगवान को दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान की भगवत्ता के अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन भगवान का सबसे बड़ा गुण क्या है? भगवान की भगवत्ता का सबसे बड़ा गुण है भक्त वशत, कि भगवान भक्त की वश में रहते हैं। तो उन्होंने गोपियों की इच्छाओं को पूरा करना था और उनके मन में भी इच्छा थी कि गोपियों के साथ रास करने की। अब ये भगवान जैसे ही फिर उस चंद्रमा को देख के अपने घर से रात्रि के समय यहाँ पे आते हैं बंशीवट पे। अब जब बंशीवट पे आए तो बंशीवट किसको देख के आए थे? चंद्रमा के बारे में चिंतन करके आए थे। अब यहाँ पे इसके दो अर्थ है। क्या चंद्रमा को देख के भगवान के मन में रास की इच्छा जागी? ये तो गौण है। भगवान के मन में रास की इच्छा जागी तब चंद्रमा उदय हुआ, ये मुख्य है। अब जब भगवान यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद जब भगवान ने फिर से चंद्रमा को देखा, अब चंद्रमा को देख के पहले तो क्या सोच रहे थे, अरे मैं तो इन्हीं के वंशज में आया हूँ, ये कहाँ बूढ़ा चंद्रमा और कहाँ मैं नवयुवक, और कहाँ ये बूढ़ा होके भी क्या कर रहा है, बूढ़ा होके भी अपनी प्राचीन दिशा को क्या कर रहा है, अलंकार कर रहा है। तो मैं तो नव पुरुष हूँ और यहाँ पे सब नव गोपियां हैं, तो मैं क्यों ना करूँ। लेकिन अब जब भगवान वापस आए बंशीवट पे, उस चंद्रमा को देखा जब दोबारा, तो अब उनको किसका स्मरण हुआ? अब चंद्रमा को देख के उनको स्मरण होता है राधिका का, राधा जी के मुख कमल का स्मरण होता है। और राधा जी का मुख स्मरण होते ही बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, कुमुदवंतम अखंड मंडलम रमा नाभम। कुमुदवंतम, चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा से सारी रात्रि के समय कुमुदनी खिल जाती है। उसी प्रकार से राधा जी से ही क्या होता है, सारी गोपियां जो है मैनिफेस्ट होती हैं। अखंड मंडलम, अरे ये चंद्रमा तो लक्ष्मी का भाई है, तो भाई और बहन का तो चेहरा थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए, लेकिन ये लक्ष्मी का भाई होने पर भी इसकी जो उपमा है लक्ष्मी से नहीं दी जा सकती। बल्कि क्यों? क्योंकि लक्ष्मी तो कोटि कोटि चंद्रमा जितना उनका प्रभाव है, उनका सौंदर्य है, और कहाँ ये छोटा सा चंद्रमा। तो वहां पे उस चंद्रमा को देख के अब अखंड मंडलम, जिसके अंदर पूर्णिमा का चंद्र है लेकिन फिर भी तो दाग है, लेकिन राधा जी जो है वो वास्तविक में वही अखंड मंडलम है। अब उनको होता है राधा जी का स्मरण। अब कृष्ण जो है, कृष्ण की जो जितनी भी लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण की जितनी भी लीलाएं, उनमें से सबसे मधुर लीला कौन सी है? भगवान की रास लीला। अगर कोई कृष्ण से पूछे कि प्रभु आपको रास लीला कैसी लगती है, तो भगवान इसका क्या उत्तर देंगे? भगवान इसका कोई उत्तर ही नहीं दे सकते। वो केवल क्या हो जाएंगे, उनका कंठ रुद्ध हो जाएगा, आंखों से उनके अश्रु आने लगेंगे, और कृष्ण के मुख से केवल एक शब्द निकलेगा, मधुर 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 मधुर, और मधुर भी पूरा नहीं बोल पाएंगे, हकला के मधुर ही बोलेंगे। अब भगवान कृष्ण जब रास का आरंभ करेंगे तो आरंभ के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? गोपियों को निमंत्रण देना है। तो अगर कभी किसी को निमंत्रण देना हो तो क्या करते हैं? किसी दूत को भेजते हैं। अब उनकी यहाँ पे दूती कौन है? उनकी वेणु। अब जब उनकी दूती उनकी वेणु है तो सबसे पहले ये विधि है कि पहले दूत को क्या किया जाता है? सम्मान किया जाता है कि भैया तुम मेरा काम करने के लिए जा रहे हो। जैसे भगवान ने जब कंस ने जब अक्रूर को भेजना था तो अक्रूर का बहुत सम्मान किया था। अब यहाँ पे कृष्ण जो है सबसे पहले अपनी बंसी को
बोलते हैं कि देख बंसी, मैं बिना राधा के नहीं जी सकता, क्योंकि जब भगवान यहाँ पे आए रात्रि के समय तो उन्होंने यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर स्वर्ण कमल देखे, और उस स्वर्ण कमल को देख के अब उनको राधा जी का और स्मरण हो गया। आसमान में देख रहे हैं तो चंद्रमा, वहां पे भी राधा जी का स्मरण होता है। यहाँ पे देख रहे हैं स्वर्ण कमल, तो स्वर्ण कमल को देख के फिर राधा जी का स्मरण होता है। तो उन्होंने क्या किया, उस स्वर्ण कमलों को लेकर राधा जी की एक मूर्ति बनाई, और राधा जी की एक मूर्ति बना के जैसे ही उन्होंने उसका आलिंगन किया तो उनके हृदय में इतना विरह का ताप था कि वो जो कमल थे वो कमल उसी के समय साथ साथ ही मुरझा जाते हैं, मानो भस्मी हो जाते हैं। अब वो देखते हैं कि नहीं, अब तो मुझे राधा जी को यहाँ पे निमंत्रण देना ही पड़ेगा। तो अपनी मुरली को बोलते हैं कि देख मुरली, मैं तेको हमेशा अपने साथ रखता हूँ, हमेशा रात को भी सोता हूँ तो कहाँ पे रखता हूँ, भगवान रात को भी सोते हैं तो उसको अपने बिल्कुल सर के नीचे रख के सोते हैं। और जब भी गैया चराने जाते हैं तो क्या करते हैं, कभी अपने कमर में डाल लेते हैं, कभी अपने पीताम्बर में, कभी अपने टर्बन में, कहीं ना कहीं उसको हमेशा अपने साथ ही आश्रय देके रखते हैं। तो बंसी को बोलते हैं कि बंसी, अब देखो मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि मैं राधा जी जो मेरे प्राण है उसके बिना मैं नहीं रह सकता, अब देखो राधा जी को निमंत्रण देना ही पड़ेगा। तो उसी समय भगवान कृष्ण बंसी को अपनी दूती बना के वहां पे सब गोपियों को निमंत्रण देते हैं। तो भगवान की बंसी भी कैसी है, उसकी बंसी की ध्वनि कैसी है, जिसको हमारे गोस्वामी वर्गों ने बताया है, मधुरिमा रसवाती मत हंसी प्रजल्पा, कि जिस प्रकार से बहुत सारे हंस हैं। अब ये हंस क्या करते हैं, मानसरोवर पे जाते हैं और वहां पे जाके कमल के उसमें से नाल में से अपनी चोंच को घुसा के रसपान करते हैं। तो हंस को मानसरोवर में जाने में बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। तो इतने सारे हंस उड़ के जब वहां पे पहुंचे और जैसे ही उन्होंने मानसरोवर पे जाके कमलों को देखा तो सारे के सारे हंस क्या करते हैं, मधुरिमा रसवाती मत हंसी प्रजल्पा, वो सारे के सारे हंस जो है एकदम से मत हो जाते हैं और मत होके प्रजल्प करना शुरू करते हैं, नाचना गाना शुरू करते हैं। तो मानो भगवान की बंसी ध्वनि इस प्रकार से है। दूसरी उपमा दी, प्रणय कुसुमवाती भृंग संगीत घोषा, कि बहुत सारे जो भ्रमर हैं वो चारों तरफ घूम रहे, उनको कहीं पुष्प नहीं मिल रहे और एकदम से मानो उनके हाथ में निधि हाथ लग जाए और उनको इतने सारे कुसुम एक साथ मिल जाए। तो उस समय वो क्या करते हैं, मतवाले होके एक ध्वनि निकालना शुरू करते हैं। मानो ऐसी ही ध्वनि जो है गोपियों के कानों में प्रवेश करी, जिसके लिए वो दीर्घ काल से इंतजार कर रही थी कि कब हमें कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई देगी। फिर एक उदाहरण दिया, जयति हृदय दंसी गोपी बंशी निदाना, कि ये जो बंशी है, ये बंशी ने क्या किया, गोपियों के हृदय में जाके जयति डंसी, इसने गोपियों के हृदय में जाके बंशी ने डंसी यानी कि डंस दिया। डंस दिया का अर्थ है कि जब ये बंशी ध्वनि गोपियों के हृदय कान में गई तो उनको ये नहीं समझ में आया कि ये जो बंशी ध्वनि है ये अमृत है या फिर विष है। अब अगर कोई चोर चोरी करनी है तो वो क्या करेगा, कभी भी चोर फ्रंट डोर से नहीं घुसता, कहाँ से घुसता है, खिड़की से घुसेगा, पीछे के दरवाजे से घुसेगा, छत से घुसेगा। तो अब भगवान ने तो चोरी करनी थी, चोरी करने के लिए दूती बनाया बंसी को, तो बंसी की ध्वनि कहाँ से घुसी, साइड डोर। साइड डोर क्या हो गया, यानी कि गोपियों के कर्णकुहर, कर्णकुहर से उनके हृदय में गई और हृदय में जाके उन्होंने क्या करा, फटाफट जाके हृदय की भी बिल्कुल अंदर चली गई। जैसे घर के अंदर जाते हैं तो घर के अंदर क्या होता है, घर के अंदर तिजोरी होती है जहाँ पे सारा सामान रखा होता है। तो वहां पे जाके और उसने क्या किया, जो वहां पे गोपियों की लज्जा रूपी वहां पे जो रत्न पड़े थे, गोपियों के हृदय के अंदर जो उनकी स्थिरता रूपी रत्न पड़े थे, जो उनके हृदय में उनका धैर्य रूपी रत्न पड़े थे, उनके हृदय में जो उनका सतित्व जो सबसे बड़ा उनका रत्न था, उसके यहाँ तक कि उनके चित्त को भी चोरी करके फिर क्या किया, वो वापस भागती है। और जब वो वापस भागती है तो गोपियां जो है उस समय उन्होंने जैसे ही देखा, अरे ये हुआ क्या, एक क्षण के अंदर हमारा तो सब कुछ ही चला गया, जब चित ही चला गया तो और बचा क्या। तो फिर गोपियां भी क्या करती है, उसी के पीछे पीछे भागना शुरू करती है। इसलिए श्रील चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बोलते हैं कि यही भगवान की भगवत्ता का सार है। भगवान की भगवत्ता का सार क्या है, माधुर्य भगवत्ता सार ब्रजे कैले प्रचार ताहा शुक व्यासेर नंदन, कि भगवान की भगवत्ता का सार क्या है, भगवान की भगवत्ता का सार यही रासलीला है, जिसको सुखदेव गोस्वामी जी ने, व्यास के नंदन ने भागवत में इसका प्रचार किया है। स्थाने स्थाने भागवते वर्णी आचे जनाइते, स्थान स्थान पे भागवत में इस भगवान की रासलीला का बहुत बुरी बुरी गान हुआ है। अब आगे इसी को आगे एक्सप्लेन करते हैं कि जो वंशी ध्वनि थी इसने गोपियों के चित्त को कैसे आकर्षित किया, जिसको चैतन्य चरितामृत में ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बताते हैं, वंशी ध्वनि चक्रवात नारीर्मन तृणपात ताहा डुबाए ना है उद्गम। जैसे चक्रवात क्या होता है, सुना होगा ना, पूरी में चक्रवात एक वो आ रहा है, तूफान आता है। तो जब तूफान आता है तो उस समय क्या होता है, जितने भी छोटे छोटे तृण है, पत्ते हैं, वो तो हवा में कहाँ उड़ के चले जाएंगे कुछ पता ही नहीं है। उसी प्रकार से गोपियां बोलती है, हमारा मन तो सूखे हुए तृणपात के समान है। और कृष्ण की बंसी ध्वनि कैसी है, वो एक बहुत बड़ा एक चक्रवात तूफान है, जिसने क्या किया, जो तूफान आया
और हम जैसी तृण जैसी जो गोपियां हैं उसको उठा के क्या किया, सीधा कृष्ण के चरणों में जाके अर्पित कर दिया। फिर आगे बताया, एक और बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि देखो भगवान मधुर है, भगवान कृष्ण मधुर है, लेकिन मधुर होने पर भी उनका सबसे ज्यादा मधुर क्या है, मधुरम 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 वपुरस्य विभुर मधुरम, कि भगवान का जो वपु है वो तो मधुर है ही है, लेकिन उस वपु के अंदर भी जो भगवान का सबसे ज्यादा मधुर है, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, उसमें भी भगवान का जो वदनम, जो भगवान का मुख है वो वपु में और भी ज्यादा मधुर है। फिर आगे बताया वदनम में भी कुछ आगे मधुर है क्या, हाँ, मधु गंधी मृदुत स्मेतत अहो मधुरम 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 मधुरम, और भगवान के मुख कमल में जो उनकी स्मित हास्य है, जो भगवान का हास्य है वो तो मधुर का भी सार है, मधुर का भी मधुर का भी मधुर है। इसलिए सबसे ज्यादा मधुर क्या है, भगवान का स्मित हास्य। इसलिए जब हम काम गायत्री करते हैं तो काम गायत्री में आता है ना, भगवान के जो मुख है उसकी उपमा किससे दी है, चंद्रमा से, भगवान के नख की चंद्रमा से, 24.5 चंद्रमा जो बताए गए हैं। तो वहां पे भगवान का सौंदर्य कैसा है, जिसको वर्णन करते हैं, सखियां बोलती हैं, गोपी बोलती है, सखी है कृष्ण मुख द्विज राज राज, कि कृष्ण का मुख कैसा है, द्विज राज राज। द्विज राज राज का अर्थ है, जैसे मानो एक चंद्रमा का समाज है जहाँ पे बहुत सारे चंद्रमा हैं, अब उस चंद्रमा के समाज में किसको राजा बनाया जाएगा, जो चंद्रमा सबसे ज्यादा चमकता होगा। तो बताया कि कृष्ण का मुख क्या है, द्विजराज राज है, वो सारे चंद्रमाओं का राजा है। और उसने क्या किया है, कृष्ण वपु सिंहासने वसी राज्य शासने, वो कृष्ण के वपु के ऊपर जाके उनके यहाँ पे बैठ गया है और क्या करता है, सबके ऊपर शासन करता है। सारे चंद्रमाओं का शासन कौन करता है, कृष्ण का मुख रूपी चंद्र, उनके शरीर में जितने भी चंद्र हैं उसके ऊपर शासन करता है। तो इसलिए, और ये चंद्रमा कैसा है, ये चंद्रमा जो है वैसा चंद्रमा नहीं है, ये चंद्रमा जो कैसा है, जो आसमान में चंद्रमा है वो कभी नाचता नहीं है, लेकिन भगवान के मुख में अगर देखो तो हर वस्तु नाचती है। जब भगवान गोपियों को उपदेश दे रहे हैं कि गोपियों तुम अपने घर चले जाओ, तो गोपियां कह रही है, अरे कृष्ण आपकी वाणी तो एक उपदेश दे रही है और आपके नेत्र दूसरे उपदेश दे रहे हैं, नेत्र तो कुछ और ही बोल रहे हैं, वाणी कुछ और बोल रही है। तो भगवान का ये जो चंद्रमा है ये कैसा है, ये नाचने वाला चंद्रमा है, जिसको गोपियां बोलती है ए चांदेर बड़ा नाट पसारी चांदेर हाट, कि इस चंद्रमा ने क्या किया है, बड़ा नाचने वाला चंद्रमा है, और इसने इतना बड़ा हाट खोल दिया है जहाँ पे इतने सारे चंद्रमा है। क्या कोई ऐसा बाजार देखा है जहाँ पे बहुत सारे चंद्रमा हो, तो वो है साक्षात कृष्ण। कृष्ण के एक एक नख भी क्या है, उसकी उपमा भी चंद्रमा से दी है, उनके जो 20 नख है हाथ के चरणों के, वो भी क्या हो गए, 20 चंद्रमा। तो अरे ये तो क्या है, जिसने पूरा चंद्रमा का बाजार ही खोल दिया है, और बिना मूल्य विलाए निज अमृत। और ये चंद्रमा क्या करता है, ये चंद्रमा अपना अमृत दान करता है। कैसे अमृत दान करता है, काहो स्मित ज्योति स्ना अमृते कहार अधर अमृते, किसी को तो ये क्या करता है, जब भगवान कृष्ण किसी को हंस के देखते हैं तो मानो उसने, भगवान कृष्ण ने क्या किया, उसको अमृत दान कर दिया। इसलिए गोपियां बोलती है कि हम आपकी दासी हैं। कृष्ण बोलते हैं मैंने कौन सा मूल्य दिया है, गोपियां कहती है आपने तो बहुत मूल्य दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा मूल्य आपने क्या दिया, आपका स्मित हास्य, जो आप हमें देख के हंसते हो। तो वहां पे कृष्ण ने क्या किया, गोपियों को आकर्षित करने के लिए जब अपनी वेणु बजाई, तो उसमें बताते हैं हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कि स्मित किरण सुर्क पूरे पैशे अधर मधुरे, भगवान कृष्ण ने जो उनके अधर अमृत है और उनका जो स्मित हास्य है उसको उन्होंने क्या किया, सेई मधु मताए त्रिभुवन, जो पूरे त्रिभुवन को पागल करता है, उसी अमृत को उन्होंने क्या किया, वंशी छिद्र आकाश तारे गुण शब्द परशे, भगवान ने अपने उस अमृत को कन्वर्ट कर दिया शब्द के अंदर। कैसे, बंसी के माध्यम से। तो बंसी के माध्यम से भगवान ने अपने अधर अमृत को उस शब्द के माध्यम से क्या किया, गोपियों के कान में पहुंचाया, और जिसको सुन के गोपियां जो है क्या करती हैं, सब छोड़ के आ जाती हैं आज यहाँ पे कृष्ण के पास। तो कृष्ण के पास 3 है, एक है वेणु, एक है मुरली, एक है बंसी। तो जो वेणु और मुरली है वो तो भगवान सबके लिए बजाते हैं, लेकिन वंशी में भी भगवान जो है उनके पास 3 विशेष रूप से 3 वंशियां हैं। एक है सम्मोहिनी, एक है आकर्षणी और एक है आनंदनी। तो भगवान ने आज यहाँ पे आकर्षणी जो की बनी हुई है सोने की, समोनी बनी हुई है चिंतामणि की, और आनंदनी बांस की। तो भगवान ने आज रात्रि के समय अपनी बंसी, और उसमें भी आकर्षणी बंसी से सब गोपियों को बुलाया। और जब सारी गोपियां वहां पे आती हैं, अब जब गोपियां भाग भाग के आ रही हैं, गोपियां भागते हुए आ रही हैं, तो भागते हुए जब गोपियां आ रही हैं तो वहां पे बताते हैं कि उस समय गोपियों के जो कुंडल है, गोपियों के कुंडल हिलते हुए आ रहे हैं। अब जो गोपियां भागते हुए आ रही हैं रात्रि के समय, जो गोपियों के कुंडल हिल रहे हैं, तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। कुंडलों ने सोचा कि देखो अभी इस बंशी ध्वनि ने क्या किया, कृष्ण के गोपियों के हृदय में गई, और गोपियों के हृदय में जाके इस बंशी ध्वनि ने क्या किया, गोपियों के हृदय से उन्होंने सारे के सारे रत्न चोरी कर लिए, सारा का सारा हृदय
रत्न शून्य कर दिया, एक रत्न भी नहीं छोड़ा। तो हम भी तो एक रत्न की बनी हुई हैं। वो तो अच्छा हुआ कि हम बच गई, कि चोर जैसे अंदर घुस रहा था द्वार से, बाहर अंदर से जाके सारा धन तो चोरी करके लेके आया, लेकिन जो द्वार पे धन था उसकी उस पर नजर ही नहीं पड़ी। अब जब ये गोपियां भाग के जा रही हैं तो निश्चित से अब हम भी क्या होंगी, अब हम भी चोरी होने वाली है। इसलिए वो डर रही थी, इसलिए मानो वो क्या कर रही है, कांप रही है। दूसरा जो उनके जो कुंडल है गोपियों के, दूसरा बताया कि जैसे जब भगवान गोपियों के जितने भी अलंकार हैं वो सारे के सारे एक भाव की मैनिफेस्टेशन है। तो वहां पे जो गोपियों की कुंडल है वो भी उस भाव की मैनिफेस्टेशन है, जिसके अंदर वो क्या करना चाहती हैं, कृष्ण की बंशी ध्वनि सुनना चाहती है, कृष्ण की मधुर वाणी सुनना चाहती है। तो इसलिए वो आज क्या हो रहे हैं, भाव से विभावित होकर मानो हिल रहे हैं। तीसरा एक बड़ा ही रसिक कारण बताते हैं हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, कि कुंडलों ने देखा कि भैया अभी जब गोपियां जा रही हैं तो निश्चित रूप से गोपियों और कृष्ण का भी क्या होगा, रास होगा। और जब रास होगा तो रास के समय क्या होता है, उस विलास में जितने भी जो गोपियों के जो ऑर्नामेंट्स हैं वो सारे अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो कुंडल सोच रहे हैं कि अरे अभी तो हम कान में हैं और हमें इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है यहाँ पे सुनने का, अब जब इनका रास होगा तो कहीं ऐसा तो नहीं हम इधर उधर चले जाएं और फिर हम इससे वंचित रह जाएं। तो ऐसे किसी कारण से जो गोपियां हैं और उनके जितने भी ऑर्नामेंट्स है वो सारे के ऑर्नामेंट्स के सबके अपने अलग अलग भाव है, नुपुर का अलग भाव है, कुमकुम का अलग भाव है, वो तो खैर लंबा हो जाएगा। अब गोपियां जब वहां पे पहुंचती है भगवान कृष्ण के पास रास के लिए, तो अब ये रात्रि का समय है, पूर्णिमा की रात्रि है। और इस पूर्णिमा की रात्रि में क्या होता है, अगर आप चंद्रमा देखो तो चंद्रमा क्या करता है, पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा चमकता है। तो जब चंद्रमा चमकता है तो जितनी भी चीजें हैं वो उसको छुपाता है या मैनिफेस्ट करता है, बताओ? वो दोनों करता है, वो छुपाता भी है और मैनिफेस्ट भी करता है, इसलिए चंद्रमा को रसिक बोला गया। और एक चीज रस कब होती है, रस तब होती है अगर किसी चीज को एकदम खोल दिया जाए तो वो रस नहीं होता। अब भागवतम जो है, भागवतम के अंदर रस है लेकिन उसको छुपा हुआ है, उसको हर कोई नहीं देख सकता। उसको किसने मैनिफेस्ट किया, जीव गोस्वामी जी ने मैनिफेस्ट किया, सनातन गोस्वामी पाद जी ने किया, श्रीधर पाद जी ने किया, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने किया, विश्वनाथ ठाकुर जी ने सब इतना किया। तो रस तब होता है जब किसी चीज को क्या किया जाता है, छुपा के रखा जाता है। तो ये चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा छुपाता भी है और मैनिफेस्ट भी करता है। तो रात्रि के समय जब सब गोपियां पहुंचती हैं कृष्ण से रास करने के लिए, तो यहाँ पे बालू है, और जो बालू है वो बालू मानो बिल्कुल कैसी है, चंद्रमा के कारण वो छुप भी रही है और मैनिफेस्ट भी हो रही है। और जब भगवान का फिर पूरा रास होता है यहीं पे यमुना के तट पे, रास लीला के अंदर जब गोपियां और कृष्ण नृत्य कर रहे हैं तो हर एक गोपी के साथ एक कृष्ण है। तो रास के अंदर कभी भी जब गोपियां और कृष्ण रास कर रहे हैं तो सब मिलके सामूहिक रूप से गा रहे हैं, जैसे मानो एक संकीर्तन हो रहा है। तो संकीर्तन के अंदर जब सामूहिक रूप से सब कीर्तन करेंगे तो क्या पता चलेगा किसने अच्छा गाया और किसने अच्छा नहीं गाया, ये तो पता नहीं चलेगा। ये कैसे पता चलेगा, जब सोली कीर्तन होगा, जब एक एक व्यक्ति इंडिविजुअल कीर्तन करेगा। तो वहां पे जब रास होता है तो रास के बाद गोपियां जो है ललिता, गोपियां उसमें ललिता जो है, ललिता बोलती है कि देखो ये जो हमारा रास हुआ, रास के बाद सब गोपियां थक जाती हैं और थकने के बाद एक स्थान पे बैठती हैं, और जब सारी गोपियां बैठती हैं और सबका एक ही केंद्र है कि कैसे कृष्ण की सेवा करनी है, तो वहां पे ललिता ये प्रस्ताव रखती है कि देखो अभी जो रास में हम लोगों ने कीर्तन किया, उस कीर्तन में हमें पता ही नहीं चला कौन कैसा गाता है, किसी की कला पूर्ण रूप से प्रकटित नहीं हुई है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब कृष्ण गाएंगे, राधा जी बजाएंगी, या फिर राधा जी गाएंगी फिर कृष्ण बजाएंगे। तो वहां पे सब गोपियों का एक एक करके नंबर आता है गाने का। इसी को बोला गया है निकुंज कीर्तन, जिस निकुंज के अंदर कृष्ण जो है गोपियों के साथ बैठ जाते हैं, राधा जी बैठी हैं, और अब फिर आरंभ होता है निकुंज कीर्तन। और इसी निकुंज कीर्तन का जब आरंभ होगा तो आरंभ में एकदम से राधा जी की दृष्टि जाती है अपनी मेखला पे, जो कमर में एक बेल्ट जैसा बांधा जाता है। तो राधा जी देखती है, अरे मेरी तो मेखला ही यहाँ पे नहीं है, क्योंकि रास में कहीं ना कहीं वो गिर गई होगी। तो अगर किसी प्रकार से भी सखियों की इस पे नजर पड़ गई या कृष्ण की नजर पड़ गई तो क्या होगा, सब मेरा उपहास उड़ाएंगे। तो बड़ी ही चतुरता से वो क्या करती हैं, राधा जी दृष्टिपात करती हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी के ऊपर, जो है रति मंजरी, और उनका चलती भाषा में कई जगहों पर उनको तुलसी मंजरी भी बोला जाता है। और उनका इशारा केवल वही समझ पाती है और कोई नहीं समझ पाता कि हाँ, कि यहाँ पे स्वामी जी की वो गिर गई हैं। तो वो इस बहाने से कि मैं पुष्प चयन करने जा रही हूँ, इस बहाने से वो जाती हैं वापस जहाँ रास हुआ था उसी निकुंज के अंदर, बंशी भट्ट के अंदर। और उनका इशारा केवल दो लोग समझ पाए थे, एक तो रति मंजरी जिनको उन्होंने इशारा किया, दूसरा कौन समझ पाया था, जो उनके ही साथ में खड़ी है रूप मंजरी। हम आपको शेयर कर देंगे फोटो, तो उसमें कौन सी मंजरी कहाँ पे आपको तब समझ में आ जाएगा। और कोई नहीं समझ पाया। तो वहां पे फिर बड़ी ही इंटेलिजेंस से, चतुराई से, गुप्त रूप से, किसी को नहीं पता चलता, वो मेखला लेके भी आती हैं और राधा जी को पहना भी देती हैं और किसी को भी पता नहीं चलता।
तो वो जो निकुंज के अंदर वो जो कीर्तन हुए, निकुंज कीर्तन, तो कल हम उसको श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से उसकी भूमिका है। आज हमने भूमिका श्रवण करी है, कल हम उस निकुंज कीर्तन को श्रवण करेंगे। रास के बाद ये जो निकुंज कीर्तन गोपियों ने किया था, जिसको विलाप कुसुमाली में वर्णन किया हुआ है, जिसका भागवत में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने विलाप कुसुमाली में वर्णन किया है, और गुरुदेव ने इसकी पेंटिंग श्यामरानी दीदी के माध्यम से बनाई है। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।